नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम 1 मार्च 2024 से बीएसटीसी के लिए जो महत्वपूर्ण कक्षा है रीजनिंग वो प्रारंभ की थी हमने, और उसमें हमने एक वीडियो 2 दिन पहले ही डाल दिया था रिकॉर्ड करके। लेकिन आज से विधिवत तौर से 1 मार्च 2024 से आपकी बीएसटीसी की जो क्लासें हैं रेगुलर चलेगी। इसमें जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे हिस्ट्री, कला और संस्कृति, अदर जो सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेस हम डालते रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, एक भाग हमने पहले डाल दिया है, दूसरा भाग यानी कि उसमें और किस टाइप से सवाल बन सकते हैं वो लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला परीक्षण। एक बार थोड़ा सा रिवीजन की तरफ देखें तो मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मतलब पूरी रीजनिंग में हर जो टॉपिक होंगे उनके साथ कहीं 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 तालमेल बैठा के चलेगा। तो आपको वर्णमाला परीक्षण को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसलिए आज मैं आपको वापस से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद नए जो सवाल है वो बता देता हूँ। तो सुनिए, जैसा कि मैंने कहा था तो वर्णमाला जो परीक्षण है उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके जो 26 अक्षर है वो आपको 13-13 के भाग में लिखने आने चाहिए। यानी कि उनकी जो रैंक है कि ए किस नंबर पे है, बी किस नंबर पे है, सी किस नंबर पे है, या फिर वी किस नंबर पे है, इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। आपको 13-13 के भाग में इनको लिख देना है। अब 13-13 के भाग में हमने इनको बांटे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ए से लगाकर एम तक इसको क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश। और इसमें टोटल जो अक्षर होते हैं यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला है वो टोटल होती है 13। कितने होंगे, 13। और दूसरे में भी 13, क्योंकि हम हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना। अब सबसे पहले जो बेसिक सवाल पूछा जाता है वो कि किस तरीके से पूछा जाता है वो मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। और इस तरीके के जो सवाल हैं वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ए जिस तरफ हो वो बायां भाग, ठीक है। कौन सा भाग है, बायां, ठीक है। और जेड जिस तरफ है ये है आपका दायां, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, बाएं से दाएं इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सवाल की जो पूरी लेंथ होती है वो किस प्रकार से होती है तो पूछा जाएगा सवाल, मैं यहां आपको करके बता देता हूं किस तरीके से पूछा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा या कौन सा है, इस तरीके का सवाल अगर आपके अगर बेसिक सा पूछा जाए तो ये सवाल बनता है। कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। तो आपको बाएं से पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ए से लगाकर जेड तक। बिल्कुल बेसिक से ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बायां और दायां हमेशा पता होना चाहिए कि बाएं तरफ बाएं दिशा किधर है और दाएं दिशा किधर है। तो इसमें पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। अब इसको कैसे हल करना है वो देखो, किधर से पूछा, बाईं तरफ से। और हमने ऊपर ही ऊपर बताया कि ए जिस तरफ लिखा होगा उधर बाईं दिशा है और जेड जिस तरफ लिखा है वो दाईं दिशा है। अगर ऐसे भी आपको पता नहीं चले तो आपको ध्यान रखना है अपनी जो कॉपी होती है, ठीक है, उसका
उसका जो ऊपर का डेट जहां पे लिखते हैं, जिस जगह अपन डेट लिखते हैं, छोटा सा खंड बना होता है फर्स्ट कोना, वो हमेशा लेफ्ट साइड होगी, बाईं दिशा होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं जिस तरफ से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जहां से, यानी कि ये कॉपी का पेज है, ठीक है, जैसे मैं कॉपी का पेज बना रहा हूं, ये यानी इधर से अपन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा हुई, बाईं दिशा, बायां, ठीक है, और ये दायां, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब ये बायां दायां आपको पता चल गया। अब हम सवाल करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। तो अपने को पता है कि जिस तरफ से अपन लिखते हैं उधर से बाईं दिशा है, ठीक है। तो बाएं से अपने को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे कौन सा हो गया, जे। कौन सा हो गया, जे। यानी कि इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जे। और इसका मैंने एक सूत्र भी बताया था, ई ज्योति, ई ज्योति वाला, तो अपने को ध्यान रखना है, ए ज्योति ऐसे करके याद रखना है, ठीक है, ये अपना अपना तरीका है। तो जे जो है वो 10वें नंबर पे है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सा सवाल। अगर आगे इसी सवाल को अलग तरीके से बना के पूछा जाए तो किस तरीके से पूछ सकता है वो बताओ, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने बेसिक सवाल बताया, अब इसमें अलग लेवल के, टॉप लेवल के जो थोड़े से बड़े सवाल हैं वो बता, ठीक है। अब ये लैंग्वेज रहेगी, देखो लैंग्वेज तो ये रहेगी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा है, कौन सा है। अब ऐसे सवाल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, यानी पहले तो आपको बाएं से 15वां अक्षर पता होना चाहिए, और उस 15वें अक्षर के दाएं, यानी जो बाएं अक्षर, बाएं तरफ से 15वां अक्षर है ना, उसके दाएं 5वां अक्षर, ठीक है। इसकी दो विधियां हो सकती है, मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। अगर सीधा अपन गिने तो बाएं से अपने को पता है बायां इधर है, तो यहां से यहां तक तो 13 14 और 15, 15वें पे कौन सा आ गया अपने, ओ आ गया, ठीक है, ये आ गया 15वें। लेकिन ये सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल को पूरा पढ़ना है, यानी कि 15वां जो अक्षर है, ठीक है, 15वां जो अक्षर है उस अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब अपने को देखना है कि 15वां अक्षर ये है, अब एक दिशा इधर होगी और एक दिशा इधर होगी, ठीक है। अब इस अक्षर के बाईं तरफ पूछा है या दाईं तरफ पूछा है, तो यहां पूछा है दाईं तरफ। तो अब देखना ये जो अक्षर है, अब इसके इस तरफ तो अपन ने यहां बायां लिख रखा है, इसका मतलब इधर तो नहीं जाना है, और इधर हमने इधर दायां लिख रखा है, तो इस तरफ आना है। तो इस अक्षर के दाईं तरफ 5वां अक्षर पूछा है, जो इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो इधर से गिने, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये 15वां अक्षर है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 15वें अक्षर के दाएं जो 5वां अक्षर है आपका वो है टी। कौन सा है, टी। अब ये तो बहुत लंबी विधि हो गई भाई, जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है उसके लिए तो ये सवाल, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए सबसे सरल विधि क्या है, अगर किसी सवाल में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित कोई सवाल आता है,
और कोई सवाल दे रखा है और उसमें दो दिशाएं दे रखी है और दोनों अलग अलग दे रखी है, ध्यान से सुनो कि दो दिशाएं दे रखी है, बायां और दायां, और दोनों अलग अलग दे रखी है, तो वो जुड़ेगी कैसे? बायां, ठीक है, प्लस दायां, ठीक है, ये दोनों जुड़ेगी और आपका जो आंसर होगा वो टोटल आएगा। कैसे? तो देखिए, बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, तो बाएं से 15वां अक्षर ओ है, ठीक है, तो 15, ठीक है, 15 प्लस 5, ये 5 है नहीं, ये बाईं दिशा अलग है, दाईं दिशा अलग है। मैंने क्या कहा, जब दो दिशाएं अलग अलग दे रखी हो उस समय इनको जोड़ना है। तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 हुए, ठीक है, कितने हो गए? 20। अब आपको 20 गिनने हैं, किस तरफ से? तो जो पहली वाली जो दिशा दे रखी है, ध्यान से सुनना, जो सवाल में पहली वाली जो दिशा दे रखी है उधर से अपने को 20वें नंबर का जो अक्षर है उसको गिनना है। तो गिने, तो ए से लगाकर यहां तक तो 13, ठीक है, एक बार गिन ही लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखो, ये अपना आंसर आया कि नहीं आया? 20 नंबर पे आपका जो आंसर है वो क्या है? टी है। क्या है? टी। तो इस तरीके से ये सवाल निकलेगा। तो ये सवाल तो हमने उस दिन पढ़ लिए थे कि भाई सिंपल सा पूछा जाए, बाएं से पूछा जाए तो इस तरफ से गिनना है और दाएं से पूछा जाए तो इस तरफ से गिनना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? बाएं से भी पूछा है और उसी अक्षर के वापस दूसरी साइड भी पूछा है। लेकिन अगर एक ही सवाल में, ध्यान से सुने, यदि एक ही सवाल में दोनों दिशाएं सेम हो तब क्या करेंगे? जब दोनों दिशाएं, जैसे अगर मैं यहां से मिटा के ये जैसे दायां था यहां, तो इधर से लिख दूं बाएं, ठीक है। अगर कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? पहले तो 15वें अक्षर के दाएं पूछा था, अब 15वें अक्षर के बाएं, तो दोनों दिशा सेम हो गई। क्या हो गई? दोनों दिशा सेम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए, पहले जो हमने सवाल किए वो दोनों जो दिशा थी अलग अलग दिशा थी, ठीक है। अब क्या है? इधर से भी बायां है, ठीक है, प्लस इधर भी बायां है, ठीक है। अब सेम दिशा हुई कि नहीं? बाएं से बाएं, इसका मतलब एक ही तरफ बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वो देखना है, ठीक है। सेम जब दिशा दे रखी हो, एक ही सवाल में अगर दोनों सेम दिशा दे रखी हो तो माइनस होगा, घटाया जाएगा। तो सेम दिशा है कि नहीं? देखो यहां क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला में, ये नया सवाल है, ध्यान से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर देखना है, ठीक है। फिर वो जो बाएं से 15वां अक्षर होगा उसके बाएं 5वां अक्षर, ठीक है। तो ये सवाल अलग आ गया। तो इसको कैसे करते हैं वो देखना। मैंने एक बार तो बिल्कुल बेसिक जो अपन सीधा सा करते हैं वो कैसे करते हैं। तो बाएं से एक बार तो 15वां अक्षर गिने अपन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा आ गया? ओ, ठीक है। अब इस अक्षर के बाएं, तो मैंने पहले बताया ये जो अक्षर है इसके इस तरफ तो बायां है,
ठीक है, बाएं और इधर दाएं, ठीक है। अब इस अक्षर के इधर तो दाएं है और इधर बाएं है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इस अक्षर के बाएं 5 बार, तो इस अक्षर को छोड़ के 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर आ गया, जे। यानी कि ये जो दूसरा वाला सवाल है इसका आंसर है जे। ये तो अपन ने गिन के निकाल दिया, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे निकालें, सीधी सी बात है, 15 माइनस 5 करो, आपके 10 आएंगे। और मैंने क्या कहा कि जब सेम दिशा दे रखी, ध्यान से सुने, जब किसी सवाल में दोनों सेम दिशा दे रखी हो तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो 15 में से 5 घटाए कितने रहे, 10। और पहली जो दिशा दे रखी है उधर से 10वां अक्षर गिनना है। तो इस सवाल में पहली जो दिशा दे रखी है वो बाईं तरफ दे रखा है, तो बाईं तरफ से आपको 10वां अक्षर गिनना है। अगर हम 10वां अक्षर गिनते हैं तो वो कौन सा आता है, जे। कौन सा आता है, जे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपका 10वां अक्षर जो है वो क्या होगा, जे होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो बेसिक से सवाल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आपको मैंने जितने भी इसके टाइप हैं वो सारे बता दिए। अब इससे संबंधित जो जो सवाल बनेंगे वो हम रेगुलर क्लास में करते रहेंगे और इसी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको हमेशा रेगुलर सुबह 8 बजे इस क्लास को देखना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास आपको ये अच्छी लगी तो अपने जो भाई बहन हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल से पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है, ऊपर ऊपर से आजकल कुछ नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।